यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कभी गरीबी में पैदा हुआ और आज वह टॉप अमीरों के लिस्ट में आता है। उसने कुछ ऐसा किया जो आज पूरे दुनिया में मशहूर है। मैं बात कर रहा हूं स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके असली माता पिता अब्दुल फत्ताह जंदाली और जोआन शिबल थे, लेकिन उनके माता पिता ने किसी कारणवश उन्हें गोद देने का फैसला किया। स्टीव जॉब्स को पॉल और क्लारा जॉब्स नाम के एक साधारण दंपत्ति ने गोद लिया। उनके गोद लिए हुए माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पिता एक मैकेनिक थे और मां एक गृहिणी। जॉब्स का बचपन एक मध्यम वर्गीय परिवार में बीता, लेकिन उनके माता पिता ने उनकी अच्छी परवरिश करने की पूरी कोशिश की। बचपन से ही स्टीव मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि रखते थे। उनके पिता उन्हें गैरेज में ले जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सिखाते थे। इसी दौरान उन्होंने कंप्यूटर और सर्किट्स के प्रति अपनी दिलचस्पी विकसित की। स्टीव जॉब्स की पढ़ाई इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने होमस्टेड हाई स्कूल से पढ़ाई की, लेकिन वे पारंपरिक पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे। वे नई चीजें सीखने और एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा रुचि रखते थे। उन्होंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वे दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोते थे। वे खाने के लिए इस्कॉन मंदिर में मुफ्त प्रसाद लेने जाते थे। खर्चे निकालने के लिए वे कोका कोला की बोतलें इकट्ठा कर बेचते थे। हालांकि उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने कैलीग्राफी क्लास की, जिसने आगे चलकर एप्पल के बेहतरीन डिजाइन वाले फोन्स को जन्म दिया। 1976 में स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त स्टीव वोजनियाक के साथ मिलकर अपने घर के गैरेज में एप्पल कंपनी की नींव रखी। उनका पहला कंप्यूटर एप्पल आई था, जिसे उन्होंने खुद डिजाइन किया था। उन्होंने इसे स्थानीय बाजारों में बेचा और अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद उन्होंने एप्पल II लॉन्च किया, जो मार्केट में धमाका कर गया। 1980 एप्पल पब्लिक कंपनी बन गई और स्टीव जॉब्स करोड़पति बन गए। उन्होंने मैकिन्टॉश कंप्यूटर लॉन्च किया, जो अपने शानदार ग्राफिक्स और यूजर इंटरफेस के कारण बेहद पॉपुलर हुआ। 1985 स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया। एप्पल की बढ़ती सफलता के बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और स्टीव जॉब्स के बीच मतभेद हो गए। 1985 में एप्पल के बोर्ड ने स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की बनाई कंपनी से निकाल दिया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नेक्स्ट और पिक्सार की शुरुआत एप्पल से निकाले जाने के बाद उन्होंने नेक्स्टी नाम की एक नई टेक कंपनी शुरू की। उन्होंने पिक्सार नामक एक एनिमेशन कंपनी भी खरीदी, जिसने टॉय स्टोरी जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई। बाद में पिक्सार को डिज्नी ने खरीद लिया और स्टीव जॉब्स डिज्नी के सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक बन गए। 1997 में एप्पल भारी नुकसान में जा रही थी और कंपनी को बचाने के लिए एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया। इस तरह स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी हुई। उन्होंने आते ही एप्पल को फिर से खड़ा करने के लिए शानदार इनोवेशन किए। आईमैक, आईपॉड, आईफोन और आईपैड का जन्म स्टीव जॉब्स ने कई बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किए, जो दुनिया भर में छा गए। 998, आईमैक 2001, आईपॉड 2007, आईफोन 2010, आईपैड, आईफोन और आईपॉड ने मोबाइल और म्यूजिक इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। एप्पल फिर से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। स्टीव जॉब्स को 2003 में पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया। वे इलाज करवाते रहे, लेकिन उनकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। 2011 में उन्होंने एप्पल के CEO पद से इस्तीफा दे दिया। 5 अक्टूबर 2011 को 56 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। स्टीव जॉब्स की कहानी हमें कई जरूरी बातें सिखाती है। 1. सपनों का पीछा करें। अगर आपके पास जुनून और मेहनत है, तो गरीबी भी आपको रोक नहीं सकती। 2. अलग सोचें। स्टीव जॉब्स हमेशा नई सोच और इनोवेशन में यकीन रखते थे। 3. हार मत मानो। उन्हें खुद की बनाई कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और इतिहास रच दिया। 4. साधारण शुरुआत से भी महानता पाई जा सकती है। उन्होंने एक गैरेज से शुरुआत की और एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। स्टीव जॉब्स की कहानी सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि यह मेहनत, जुनून
और लगन की मिसाल है। उन्होंने साबित किया कि अगर आप अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से भागते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।